यो दोस्तों, कैसा सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है 60 डे स्टडी चैलेंज का डे 14। जैसे कि डे 13 में आपको मैंने बता ही दिया था, मेरा 7th और 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया था मेटलर्जी, और 7th चैप्टर जो था वो अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था, और 8th भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। अपना जो 9th चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, ये पार्ट 1 का सबसे बड़ा चैप्टर है। वो कम से कम 25 पेज का है, 25 पेजेस का वो चैप्टर है दोस्तों। तो आज डे 14 में हम कार्बन कंपाउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते ही जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। और आजकल मेरी स्कूल होने की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं रोज़ सुबह उठ के वीडियो बनाता हूँ। और अभी सुबह के 7 बज रहे दोस्तों, और मैं 7 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अभी आपको जैसे कि पिछले व्लॉग में देखे तो मेरा डेली रूटीन उठ के फिर दुकान क्लीन करने के लिए जाना है, तो वो दुकान झाड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो आप जैसे कि मेरे को पता ही है मेरा डेली रूटीन, तो दुकान झाड़ के आने के बाद मेरे को फिर स्कूल जाना है। स्कूल 9 बजे जाऊँगा तो सीधा शाम को 6:30 बजे आऊँगा। उसके बाद मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए टाइम मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, हम स्टडी चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कार्बन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले अब बेसिक चीज़ें पे बात कर लेते हैं। जैसे कि 9th में भी हमको कार्बन कंपाउंड ये एलिमेंट था। 9th में हमको ये था कार्बन, और कार्बन इज़ अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ऐसा 9th में चैप्टर था, आपको जैसे कि याद होगा। तो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है कार्बन कंपाउंड। अभी कार्बन कंपाउंड हर एक चीज़ में कार्बन यूज़ होता ही है दोस्तों, हर एक चीज़ में। जैसे कि आप ये पत्थर देख रहे हो, इस पत्थर में भी कार्बन है। हर एक चीज़ A to Z इन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले हर एक चीज़ कार्बन से बनी हुई है दोस्तों। और इसमें भी बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड हो गया, ऑर्गेनिक बॉन्ड हो गया, इनऑर्गेनिक बॉन्ड हो गया, फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और अल्काइन अल्कीन अल्काइन अल्काइंस, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमको CH4 मतलब बीच में C और साइड में 4 H, मतलब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये सब हमको निकालना है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हमको खुद से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्रिएट करना है, उसके बाद हमको उसका डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है कार्बन कंपाउंड इस चैप्टर में। और ज़्यादा इसमें डेफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहता है, ये सब दिया हुआ है। और हमको इक्वेशन जो है वो बनाना है उसमें, कार्बन कंपाउंड इसमें। और हमको स्टार्टिंग के पेज पे दिया हुआ है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की डेफिनेशन, और यूजेस ऑफ कार्बन, एंड व्हाई कार्बन इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड। और बस इतना ही है। और हमको जो है CH4 C2H6 C3H8 ये सब हमको क्रिएट करना है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट उसी स्टेशन पर। ये सब बेसिक नॉलेज हो गया है, अभी डायरेक्ट हम उधर चलिए डायरेक्ट अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और भी जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर एक चीज़ कार्बन से बनी हुई है, और हर एक चीज़ में कार्बन यूज़ होता है। तो इसके ऊपर से आप एक अंदाजा लगा लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी शिवाजी महाराज के काल में, मतलब कम से कम 400 साल पहले अगर कुछ हंडा या कुछ हथौड़ी बिदौड़ी भी मिला ना, तो हम वो कैसे पहचानते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड से। मतलब यहाँ पर भी कार्बन ही यूज़ होता है। कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग पहचानते हैं कि ये किस ज़माने का, या इसको कितना साल हुआ है। तो इसमें भी हम कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ करते हैं। अभी जमीन के अंदर कोई भी फोसाइल मिला, डायनासोर का हो गया, फोसाइल मतलब क्या? अवशेष। अगर डायनासोर का अवशेष मिल गया जमीन के अंदर, तो हम वो कैसे पहचानते हैं? वो कार्बन डेटिंग मेथड से पहचानते हैं। C14 एंड C12 ऐसे दो एक केमिकल्स रहते हैं जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है। तो यही है, मतलब कार्बन कंपाउंड इतना इम्पोर्टेंट चीज़। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है, और वो कैसे पहचानते हैं और वो उसका यूज़ क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उससे यूज़ ईजी जाता है कार्बन डेटिंग मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही बता। और हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको जो भी बताऊंगा ना वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप अपने बुक पे नोट कर लेना। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या कार्बन कंपाउंड में इम्पोर्टेंट है और बोर्ड्स में क्यों पूछा जाता है। और बोर्ड्स में सबसे हाईली वेटेड कार्बन कंपाउंड 7 मार्क्स के लिए आता है कार्बन कंपाउंड, ये चैप्टर बोर्ड्स में सबसे हाईली वेटेड चैप्टर है ये। ठीक है दोस्तों, और मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ सबसे हाईली वेटेज वाले कौन से चैप्टर है बोर्ड्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो उसका एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी लाऊंगा दोस्तों। यो दोस्तों, ये रहा अपना 9th चैप्टर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अपना 9th चैप्टर ये कम से कम 25 पेजों का है।
तो यह एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगा। डे 14 में आधा करेंगे, डे 15 में आधा करेंगे और डे 60 में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज का डे 14 का क्या है, ये है अपना कार्बन कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड object in everyday used as the such foodstuff, fiber, paper, medicine, wood, fuel are made from various which element are common in this use. Generally the contain carbon, hydrogen and oxygen. यहाँ पर देखो कार्बन भी आ गया है। और दोस्तों ये तो यहाँ पर जो दिया है, कार्बन belongs to 14 group of MPT. EC of carbon is 2. EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4. इसका मतलब इसका ये जो है C6 रहेगा। वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर द 2 important टाइप ऑफ कंपाउंड्स. कार्बन इज essential element in all organic compound. ठीक है दोस्तों। बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड, तो मैं ये सब पढ़ता हूँ, ये सब लर्न करता हूँ और फिर मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले जो CH4 का एग्जाम्पल लिया था, उसका मैं आपको ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के बता देता हूँ। अभी CH4 है, अभी CH4, अभी C की वैलेंस, C के पास 6 वैलेंस, C की 6 वैलेंसी रहती है, आपको पता ही है। C की जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 4 और KLMN, ऐसे 4 शेल रहते हैं। पहले शेल में 2 रहता है, तीसरे शेल में, दूसरे शेल में 8 रहता है, तीसरे शेल में 18 और चौथे शेल में 32, ऐसे 4 शेल में रहते हैं। तो उसका वैलेंसी हो गया 4, ठीक है। और हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1, उसका एटॉमिक नंबर भी है 1। और अभी कार्बन को अपना ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को पूरा अपना ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपना जो 4 ही आइटम है वो 4 डिफरेंट हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर देता है, शेयर कर देता है और वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और अपना जो भी 4 ही ये है, 4 जो बॉन्ड है वो अपना हाइड्रोजन को दे देता है, इसलिए CH4 4 हाइड्रोजन को दे देता है, इसलिए उसके आजू बाजू में 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं। और जब वो अपना इलेक्ट्रॉनिक अपना वैलेंसी जो है, अपना ऑक्टेट स्टेट का जो पूरा करने का जो नंबर है, वो अगर शेयर करता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से शेयर करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैंने अभी आपको ये जो चीज़ बताई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये नोट कर लेना है। ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर निकलते हुए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको पूरा वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले बताया था आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड क्या रहता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब थोड़ी देर पहले जो CH4 बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ही फॉर्म हुआ था। और कार्बन ज़्यादा तो कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किधर गया वो, हाँ ये रहा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं पहले ये देख लो। कार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। CH4 मतलब मैं जो थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया वो CH4 इज द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या देख लो। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल अल्काइंस आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10। और ये रहा अनसैचुरेटेड मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब क्या। द हाइड्रोकार्बन
in which all the valencies of carbon atom are satisfied by double or triple bonds are called unsaturated hydrocarbons, or alkene CnH2n and alkyne CnH2n-2 are unsaturated hydrocarbons। अभी इधर अल्कीन और अल्काइंस मतलब क्या देख लो। अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन CnH2n+2। अल्कीन हाइड्रोकार्बन containing carbon double bond is called alkene CnH2n, और alkynes hydrocarbon containing carbon triple bond is called alkyne CnH2n-2। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, ये चार्ट ये इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका दोस्तों। इसके बाद और जो ये है, एक मिनट, हाँ ये एक है, कार्बन को वर्सटाइल एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो उसका ये यहाँ पर 5 पॉइंट दिया हुआ है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम विथ प्रॉपर्टी ऑफ कैटानेशन। टेट्रावेलेंट मतलब 3, ठीक है, 3 वैलेंट वाला बॉन्ड है। वो कौन सा है यहाँ पर देख लो। इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर, 1, 2 और ये तीसरा। It can also form single bond, double bond and triple bond. It can also form covalent bond with other atoms. It also show the property of isomerism, मतलब खुद को डुप्लीकेट करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बस हो गया। अभी डे 14 में अपना इतना आज जितना कंप्लीट हो गया, बस हो गया। अभी डे 15 में अपना अगला आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद 3 पार्ट बनाने वाला आपको मैंने बता ही दिया था। तो डे 14 के लिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और डे 15 में मैं क्या करूँगा वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज जो मैंने बताया वो आप एक बार लर्न कर लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।